बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार चला रहे एनडीए गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में लौटने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं महागठबंधन के नेताओं भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। नई नवेली पार्टी के साथ प्रशांत किशोर भी जमीन पर उतरे हुए हैं। इन सब के बीच एक और नाम है जो हर किसी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, और वो कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान है। कहने को तो चिराग एनडीए का हिस्सा है, लेकिन एनडीए में होते हुए भी सीएम नीतीश के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहे हैं। वहीं ज्यादा सीटों के हिस्सेदारी के लिए बीजेपी पर भी दबाव बना रहे हैं। जहां सीएम नीतीश कुमार अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हर रोज एक नया ऐलान कर रहे हैं, पीएम मोदी भी विकास की सौगात देकर सियासी माहौल एनडीए के पक्ष में बनाए रखने में जुटे हैं, तो वहीं चिराग पासवान की सियासी डिमांड चिंता का सबब बन रही है। चिराग का साथ छोड़ते हुए बीजेपी जेडीयू को नहीं बन रहा है और न ही उनकी मांग पूरी कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बीजेपी, चिराग पासवान की एलजेपीआर, जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। इस तरह एनडीए का गठबंधन का स्वरूप तय है, लेकिन सीट बंटवारे पर अभी भी कोई सहमति नहीं बन सकी है। हालांकि सूत्रों की माने तो बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने में सहमत है, लेकिन चिराग पासवान ने 40 सीटों की डिमांड रख सियासी टेंशन पैदा कर दी है। चिराग की मांग के मुताबिक सीटें देना एनडीए में नामुमकिन सा दिख रहा है। ऐसे में 20 से 25 सीटें ही उनके खाते में आ सकती है, क्योंकि बीजेपी जेडीयू के सामने मांझी और कुशवाहा को सीट देनी है। ऐसे में देखना है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या बनता है। बात बिहार विधानसभा की करें तो वहां पर कुल 243 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी और जेडीयू अगर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कम से कम 100 से 105 सीटें मिल सकती है। इस लिहाज से 200 से 210 सीटें तो दो दलों के बीच ही बट जाएगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साल 2020 में जेडीयू 115 और बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस लिहाज से बीजेपी और जेडीयू पिछले चुनाव के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी होती है, तो 33 से 43 सीटें एनडीए के बाकी 3 घटकों के बीच बटेंगी। चिराग पासवान के नेतृत्व वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 40 सीटों की डिमांड रखी है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग पासवान को एनडीए में 20 से 25 सीटें ही मिल सकती है, क्योंकि बाकी सीटें जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को दी जा सकती है। माना जा रहा है कि 5 से 7 सीटें मांझी और 2 सीटें कुशवाहा के खाते में जा सकती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की सियासी विरासत संभाल रहे हैं। साल 2020 में मन के मुताबिक सीटें नहीं मिली तो चिराग ने एनडीए से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़ा था। एलजेपी ने साल 2020 के चुनाव में 135 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से जेडीयू वाली सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे थे। चिराग पासवान के चलते नीतीश कुमार को काफी नुकसान उठाना पड़ा था और जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर ही सिमट गई थी। वहीं बीजेपी 74 सीटें जीतने में सफल रही थी। इस तरह बीजेपी बिहार में जेडीयू के बड़े भाई बनकर उभरी। जेडीयू के खराब प्रदर्शन की वजह एलजेपी द्वारा उसके खिलाफ उम्मीदवार उतारने के कारण हुआ था। एलजेपी का अभी भी बिहार में लगभग 10% वोट शेयर पर कब्जा है। चिराग का सियासी आधार दलित और अति पिछड़े वर्ग के बीच है। साल 2025 का चुनाव बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ने जा रही है, लेकिन जेडीयू से कम सीटों पर लड़ने का सवाल नहीं है। ऐसे में एलजेपी 40 सीटों की डिमांड कर रही है, जिसे बीजेपी और जेडीयू के लिए पूरा करना आसान नहीं है। राज्य में एलजेपी के 5 सांसद हैं, जिसके लिहाज से उनके हिस्से में 20 विधानसभा सीटें ही मिलने का फॉर्मूला बनता है। एलजेपी ने तर्क दिया है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन 100% रहा है। एनडीए के तहत लड़ी सभी 5 सीटें जीतने में सफल रही है और 6% वोट मिले थे। इस लिहाज से 5 लोकसभा की 30 विधानसभा सीटों में से 29 सीटों पर उसे बढ़त मिली थी। इस फॉर्मूले के तहत
40 सीटें एलजेपी मांग रही है, जिसे न ही जेडीयू देने के लिए राजी है और न ही बीजेपी। ऐसे में चिराग की डिमांड एनडीए की गले की फांस बन गई है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग होते हैं तो वो महागठबंधन का हिस्सा भले ही न बने, लेकिन अगर प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो सारा खेल बदल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होते हुए और अकेले चुनाव लड़ते हैं तो पिछली बार की तरह वोट कटवा साबित न हो जाए। इस तरह दोनों ही तरह से चिराग पासवान एनडीए के लिए जोखिम भरे साबित हो सकते हैं।